हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस बार हम लाए हैं आपके लिए यूटेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। ये यूटेट का जो नोटिफिकेशन है ये आज ही निकला है इसका। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा उत्तराखंड का है। उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय 1 to 5 वाले टीचर जो होते हैं और 6 to 8 क्लास को पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके बारे में। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन निकला है आज ही। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डेट जो इसकी स्टार्ट होगी 23/7 से 17/8, 23 जुलाई से 17 अगस्त तक इसकी डेट है सबमिट करने की फॉर्म को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है 17/8, 17 अगस्त 12 बजे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस सबमिशन करने की जो डेट है वो 19 अगस्त है 12 बजे तक। डेट फॉर करेक्शन विंडो ओपनिंग, कोई अगर एडिटिंग कोई चेंज कुछ होता है इसमें तो आप 2 दिन का टाइम है, 20, 21, 22 3 दिन का टाइम है। इस दौरान आप कोई चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें। ओके, अब देखिए यूटेट 1 and 2 2024 इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र ये आज रिसेंटली निकला है। प्रपोज डेट ऑफ एग्जाम जो इसका है वो 26 अक्टूबर को होगा। 26 अक्टूबर 2024 सैटरडे के दिन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं www.ukutet.com पर जाकर आपको डिटेल में इसका सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप फॉर्म भी आप ऑनलाइन ही फिलअप करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम जो योग्यता की बात है, अगर आप 1 to 5 के लिए पढ़ाते हैं उसके लिए देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा और डीएलएड बीटीसी किया हुआ आपने, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा 2 साल का फिर डिप्लोमा किया हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा डीएड। ठीक है, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, इसमें इनकी रिक्वायरमेंट है। 1 to 5 टीचर की बात हो रही है। ठीक है, और अगर 6 to 8 टीचर की बात करते हैं तो देखिए उसमें स्नातक की ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी जो 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी डीएलएड उत्तीर्ण, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड एलटी डिग्री जो भी है। ठीक है, और या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड किया हुआ तो। ठीक है, सारी इसमें इन्फॉर्मेशन देखिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीए एड बीएससी एड। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। यह है जो 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाएंगे, या न्यूनतम 50% अंकों से ही स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा तथा बीएड उत्तीर्ण, परंतु यह कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारी के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने बता दिया आपको 2 तरह की इसमें कैटेगरी है, 1 to 5 और 6 to 8। उन टेस्ट के बारे में अर्हता थी वो बता रखी है इसमें। अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप देखिए, उसका जो परीक्षा जो है उसके स्वरूप उसके बारे में बता रहे हैं। राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा द्विस्तरीय है। अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। दोनों स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में आयोजित की जाएंगी, एक ही दिन 2 पाली में आयोजित की जाएंगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो इसके लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। इसकी स्पष्ट अंकना आवेदन पत्र पर यथा निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। ठीक है, अब देखिए 1 to 5 का जो टीचर है उनके लिए देखिए जो इसमें जो सिलेबस है, विषय देखिए बाल विकास में पेडागोजी, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। प्रथम भाषा जो आपकी जो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे वो आपकी प्रथम भाषा होगी, वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, और प्रश्न उसमें 30 आएंगे और अंक 30। द्वितीय भाषा जिसमें आप ये सेकंड लैंग्वेज है, जो आपका जो टीचिंग का मेथड लैंग्वेज नहीं है, यानी इसमें इंग्लिश जिसकी यहाँ हिंदी है तो वहाँ इंग्लिश होगा, जिसकी यहाँ इंग्लिश है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा हिंदी होगी। इसमें 30 क्वेश्चन और 30 अंक, और गणित 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इसमें। यूटेट फर्स्ट की हम बात करें 1 to 5 क्लास के जो पढ़ाएंगे टीचर उनके सिलेबस की बात हो रही है। अब देखिए 6 to 8 की बात है। इसमें बाल विकास में पेडागोजी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंकों के। प्रथम भाषा 30 क्वेश्चन 30 अंक, द्वितीय भाषा 30 क्वेश्चन 30 अंक। ठीक है, प्रथम भाषा जिसकी जो टीचिंग का जो लैंग्वेज होगी वो प्रथम भाषा कहलाएगी, और द्वितीय भाषा जो चूज करेंगे। और फिर देखिए गणित विज्ञान, इसमें 2 तरह के टीचर हैं, गणित विज्ञान वाले होंगे एक, और एक सामाजिक अध्ययन वाले, 2 तरह के टीचर 6 to 8 में। गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित में विज्ञान के 60 क्वेश्चन होंगे, 60 उनकी वैल्यू होगी, मार्क्स उनके। ठीक है, 60 उसके अंक होंगे। और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन 60 अंक। ठीक है,
और अन्य शिक्षकों के लिए 4A तथा 4B में से कोई भी एक, और जो अदर टीचर होंगे वो दोनों में से एक कोई भी चूज कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को इन 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चुननी होगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। ठीक है, एक तो आपकी टीचिंग की लैंग्वेज होगी जो आप चूज करेंगे, दूसरी इन चारों में से एक लैंग्वेज होगी आपकी। देखिए यूटीईटी यूटेट तृतीय के लिए गणित, विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ठीक है, जो 6 to 8 वाला है उसमें से आपको एक विषय का करना चयन होगा, या तो साइंस और मैथ या तो फिर SST। ठीक है, न्यूनतम अर्हता योग्यता देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% है। जो जनरल जो कैंडिडेट 60% अगर आप क्वालिफाई कर देंगे, और अनुसूचित जनजातीय जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों के 50% होंगे। ठीक है ना, इनको इतना अगर वो मार्क्स लाते हैं तो उन्हें क्वालिफाई वो हो जाएंगे और उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत संस्था, देखिए इसके लिए जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा इसको एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की उपाधि, देखिए जो प्रमाण पत्र की अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो आपको यही उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल अध्यापक परिषद में सफल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी रामनगर। ठीक है, इसका जो बोर्ड है ये आपको सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अंक पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। जो भी कैंडिडेट्स में शामिल होंगे उनको अंक पत्र मार्कशीट जरूर मिलेगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा है तो अवसर, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार सम्मिलित हो सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु भी इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, यानी लास्ट ईयर किसी के कम अंक थे, इस बार वो अपना इंप्रूव करना चाहता है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो आजीवन रहेगी। ठीक है, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। ठीक है, एक तो आजीवन इसकी अवधि रहेगी, अगर आप एक बार इसको पास कर जाते हैं तो आपका ये वैलिड रहेगा होल लाइफ। अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त हेतु उत्तीर्ण राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। ठीक है, अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने उत्तराखंड टेट करा तो आपकी जॉब उत्तराखंड में लगेगी, ये नहीं कि आप अदर स्टेट से टेट करके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए अध्यापक पात्रता परीक्षा शुल्क, देखिए शुल्क की बात करते हैं। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 है, यूटेट 1 और 2 में अगर शामिल किसी एक में होते हैं तो, और अगर दोनों में होते हैं तो 1000 रुपये है। और लेकिन SC ST और जो डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके लिए 300 रुपये है, किसी एक में एग्जाम एक पेपर में शामिल होने के लिए 1 या 2 में, और दोनों में होते हैं तो 500 रुपये है। ठीक है, अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी किए गए जाने वाले समस्त दिशा निर्देश स्वतः ही राज्य में लागू हो जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है इस बारे में, जो रूल बनाती है वो लागू रहेंगे इसमें। देखिए आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी, देखिए अभ्यर्थी को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर विवरणिका में दिए गए निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होगा, और जो परीक्षा शुल्क जो है कह रहे हैं किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा जो एक बार आपने फीस जमा कर दी। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट डेट है उस दौरान आपने इसको करना है, अप्लाई करना है, उसके बाद कोई भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे। लेकिन परीक्षा केंद्र जो होंगे 13 जनपदों के 29 शहरों में ये परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें आप 2 केंद्र चुन सकते हैं। परीक्षा केंद्र हेतु इच्छित परीक्षा शहर का नाम एवं कोड का उल्लेख आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अवश्य करें। एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी बदलाव हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए वरीयता के अनुसार चयनित 2 शहरों के विकल्प दिए जाने हैं। 2 शहर आप चुन सकते हैं, कहीं भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब देखिए किसी परीक्षा शहर में 100 से कम आवेदक होने की दशा में उस परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अगर 100 से कम कैंडिडेट होते हैं तो उस स्थिति में स्टडी से ये एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, पहले इन्होंने डिक्लेयर किया। लिखित परीक्षा है तो प्रवेश पत्र, देखिए आपको प्रवेश पत्र भेजे नहीं जाएंगे बल्कि आपको ऑनलाइन ही अपडेट होते रहना पड़ेगा। विभागीय वेबसाइट पर आपको ये उपलब्ध कराए जाएंगे। एडमिट कार्ड जो आपको लिखित परीक्षा का है, आप इस वेबसाइट पे आप देखते रहिए बार बार, और ये देखिए इसका लिंक इसमें देखा है, इसका एड्रेस, इस पर आप जाके देख सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश, अभ्यर्थी को केवल परीक्षा पत्र लाना है, एडमिट कार्ड, नीला काला पेन, बॉल पेन, जो भी ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, मूल्यांकन पद्धति है OMR सीट में ये एग्जाम होगा जैसे होता है। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक एवं गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर, त्रुटिपूर्ण ढंग से उत्तर अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए भी उसको 0 अंक ही मिलेगा। देखिए और एक इन्फॉर्मेशन हमारा आवश्यक है कि अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका एवं OMR पत्र
उत्तर पत्रक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका अनुपालन करें। जब आपको शीट मिलेगी OMR शीट, आपने ध्यान से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। परीक्षाफल की घोषणा की बात करते हैं। देखिए, परीक्षा संपन्न होने के उपरांत OMR उत्तर पत्रक की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा अथवा आवेदकों को समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी सूचना मिल जाएगी। समस्त सफल आवेदकों को प्रमाण पत्र, 6 अंक पत्र, सर्टिफिकेट मिलेगा और मार्कशीट मिलेगी साथ में, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाएगी। ठीक है। पुनर्ग्रहण, देखिए इसमें पुनर्मूल्यांकन का, दोबारा रिवैल्यूएशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अतः मूल्यांकन पश्चिम से किया गया है, अतः OMR उत्तर पत्र की पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया। कोई इसमें रीचेक नहीं कर सकते इसको आप। हाँ, अगर प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने की, अगर आपको एक प्रति और चाहिए, एक तो आपको रजिस्टर्ड डाक से मिल जाएगी, अगर एक और चाहिए आपको तो 150 रुपये आप देके राजकोष में जमा करके प्रमाण पत्र, 6 अंक पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए इसमें डिटेल पूरा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति अगर आप लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ये जो डिटेल है ये सब आपको डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करने पड़ेंगे। अभ्यर्थियों के लिए अन्य निर्देश देखिए, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह निश्चित कर ले कि वह उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम अथवा द्वितीय अथवा दोनों परीक्षाओं की पात्रता के सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है। ये खुद आपको इंश्योर करना है कि आप सारी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। देखिए, विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि के पूर्व अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता एवं आरक्षण संबंधी अर्हता पूरा करता हो, ये आपने खुद इंश्योर करना है। ठीक है। अभ्यर्थी में ऐसी कोई शारीरिक और मानसिक अक्षमता ना हो जिससे अध्यापन कार्य बाधित होता हो। और देखिए, अगर आप अधिक इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं, ईमेल दे रखा है, एड्रेस दे रखे हैं, इवन ऑफिसर्स के नाम भी दे रखे हैं। यहाँ इनसे आप फ़ोन नंबर दे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कहीं आपको डाउट है तो। ठीक है दोस्तों, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।